हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और उसका टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरेज। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो प्रोडक्शन हुआ है, जो उत्पादन हुआ है, उसका स्टोरेज यानी उसका भंडारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर जो कटाई किया हुआ ग्रेन्स है ना, जो अनाज है, उनको लंबे समय तक रखना है तो हमें उसको सेफ रखना होगा नमी से, ठीक है, इंसेक्ट्स से यानी कि कीड़े मकोड़े से, रैट्स से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, ये सब से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। चूँकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, मतलब बहुत नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर इस वजह से अगर हम लोग फ्रेशली जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, तुरंत कटाई किया हुआ जो ग्रेन है, उसको अगर रख देते हैं हम लोग बिना सुखाए हुए स्टोर कर देते हैं तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उस पर ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा, ठीक है, जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनका अटैक हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है न जर्मिनेशन के मतलब कि फिर से उसका अंकुरण ना हो पाएगा, ना वो बीज के काम में आएगा, ना खाने के काम में आएगा। इसलिए स्टोर करने से पहले हमें ग्रेन्स को प्रॉपरली सुखा लेना चाहिए सनलाइट में, ठीक है, ताकि उसका मॉइस्चर चला जाए, ताकि उस पर कोई अटैक ना हो इंसेक्ट्स का या पेस्ट्स का या बैक्टीरिया का या फंगी का, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। अब भंडारण के डिफरेंट यहाँ तरीके दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग। तो जो फार्मर्स होते हैं वो या तो जूट बैग में स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, अनाज को, या फिर वो करते हैं मेटेलिक बीन्स में, मतलब मेटल के बने हुए कंटेनर में, ठीक है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granary to protect them from pests like rats and insects। वैसे ही अगर लंबे समय के लिए और बड़े स्केल पे, बड़े तौर पे अगर स्टोर करना हो, यानी कि भंडारण करना हो किसका, अनाज का, तो उसके लिए यूज किया जाता है शीलोज किसानों के द्वारा, या फिर ग्रेनरी, ठीक है, जिससे वो बचा के रखता है ना पेस्ट से, जैसे चूहे हुए, या फिर इंसेक्ट्स से, ना कीड़े मकोड़े से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर घर पे किसान स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सूखी नीम की पत्तियां डाल देते हैं उस ग्रेन्स में, जिससे उस पर पेस्ट्स और कीड़े मकोड़े नहीं लगते। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। और वही अगर बड़े तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को रखना है गोदाउन में, बड़े गोडाउन में, ठीक है, तो वैसे केस में हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, केमिकल मिलाना पड़ता है उस ग्रेन्स में, ठीक है, उन ग्रेन्स में, ताकि वो बचे रहें पेस्ट से, यानी कि चूहों से या फिर जीव से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे होंगे आप, सूक्ष्म जीव से, ठीक है। यहाँ एक एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स से फूड कैसे मिलता है? फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से फूड कैसे मिलता है, ठीक है। तो मिल्क जो है वो किससे मिलता है? आपके काऊ से, बफलो से, सी गोट से, सी कैमल से। तो ये जो है मिल्क जो है वो मिलता है जानवरों से हमें। तो कुछ खाना ऐसे भी होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं, तो उनके बारे में यहाँ लिखना है। अब मान लीजिए अगला हम लोग लिख सकते हैं मीट। तो मीट किन से मिलता है भाई? तो हमें मीट गोट से मिलता है, हेन से मिलता है। तो ये इस तरीके से लिखना है। एग्स लिख सकते हैं। एग्स किन से मिलता है?
तो हेन से, डक से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके बारे में पढ़ना है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से फूड कैसे मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, टेबल आप ऊपर देख चुके हैं अगर, तो यू मस्ट हैव सीन दैट, तो आपने देखा होगा कि जैसे प्लांट, ठीक है, जैसे प्लांट फूड देते हैं हमें, उसी तरह से एनिमल्स जो है वो भी हमें अलग अलग तरह के खाना देते हैं, ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स, जो कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि मछलियाँ खाते हैं सी से निकाल करके, समुद्र में से, ठीक है, और उनका ये बहुत बड़ा एक खाने का भाग होता है, डाइट का उनका एक बहुत बड़ा भाग होता है मछली, ठीक है, जो सी से वो निकाल करके कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो समुद्र से निकाल करके खाते हैं मछलियाँ, ठीक है। तो इन द प्रीवियस क्लासेज, प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फूड होता है ना वो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, ठीक है, जो प्लांट से मिलता है फूड, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि एनिमल से फूड कैसे मिलता है और क्या क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें कह रहा है कि वी हैव जस्ट सीन दैट, हमने अभी पीछे देखा कि प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप यानी कि फसल का प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से इसमें स्टेप्स शामिल होते हैं, मतलब कि फसलों को कैसे उगाया जाता है और उनमें कौन कौन से स्टेप्स यानी कि चरण शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीज का सिलेक्शन करना, बीज को सिलेक्ट करना, सोइंग बोना उसको, ठीक है, इरिगेशन, मैन्योरिंग मतलब एडिंग मैन्योर, ठीक है, तो ये सब होता है। सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम और इन फार्म, उसी तरह से जो एनिमल होते हैं उनको भी पाला जाता है, उनको भी पालना पड़ता है हमें घर पे या फार्म्स में, ठीक है। एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको भी अच्छी खाना देना पड़ता है, अच्छा खाना देना पड़ता है, जैसे कि हम पौधों को देते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, उसी तरह से उनको खाना देना पड़ता है जानवरों को, ठीक है। शेल्टर देना पड़ता है और उनका देखभाल करना पड़ता है, यानी कि उनको आश्रय देना पड़ता है, ठीक है, रहने के लिए, और साथ ही साथ उनका देखभाल भी करना पड़ता है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, और यही काम जो है बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, मतलब बहुत सारे पशुओं को रखा जाता है, पाला जाता है, तो उसी को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, ये चैप्टर ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।